नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओल इज वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम कन्या राशिफल। जानेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका प्रेम वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के दृष्टिकोण से यह आने वाला महीना कैसा रहेगा, यानी कि जुलाई का महीना। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना आपके दशम भाव में शुक्र और सूर्य महीने की शुरुआत में ही विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को विशेष अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो भी यह समय आपको अच्छी मेहनत करने से लाभ दे सकता है। आप अपने काम को लेकर सजग तो रहेंगे, लेकिन मेहनत भी ऐसी करनी है कि ना केवल आप मेहनत करें बल्कि वे मेहनत सबको दिखाई दे। इससे लोगों का रुझान और लोगों का ध्यान आपकी ओर बढ़ेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में यह आएगा कि इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए भी यह समय बेहद ही अच्छा है। उन्हें व्यापार में उन्नति के बेहद अवसर मिलेंगे। शतम भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम लेकर आ सकती है। आपको किसी भ्रम में रहकर ये जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कोई भी योजना बनाने से बचना होगा, कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा, नहीं तो यह व्यापार के लिए सबसे खराब स्थिति हो सकती है। इसके विपरीत शतम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने नव भाव में विराजमान रहेंगे। किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए और व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करने का मौका मिलेगा। यह लंबी यात्राएं आपके व्यापार में भी उन्नति का कारण बनेंगी। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रही। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपको आर्थिक तौर पर अधिक लाभ दिला सकता है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज एक दशा भाव में विराजमान रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में मददगार बनेंगे। वहीं 7 जुलाई से शुक्र और 16 जुलाई से सूर्य के भी एक दशा भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती नजर आएगी। आपकी दैनिक आमदनी भी बढ़ेगी। बुध महाराज 19 जुलाई से आपके द्विदशा भाव में चले जाएंगे, तब आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन उससे पहले अष्टम भाव में बैठे मंगल महाराज आपको गुप्त धन और अप्रत्याशित धन दिलवा सकते हैं, जो पूरे महीने आपके लिए लाभदायक रहेगा। 31 जुलाई यानी कि महीने के अंतिम दिन शुक्र भी सिंह राशि में चले जाएंगे, तब आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी। उधर शनि महाराज भी छठे भाव में बैठकर एक दशा भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे खर्चों को कुछ हद तक नियंत्रण में रखने में आपको आसानी होगी और आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला महीना है, क्योंकि बाकी क्षेत्रों को छोड़ दें तो स्वास्थ्य ही आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी राशि स्वामी बुध महाराज तो महीने की शुरुआत में एक दशा भाव में रहेंगे, तो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने से स्वास्थ्य लाभ होगा। आइए जानते हैं आपका प्रेम और वैवाहिक तौर से यह महीना कैसे रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आप अपनी बात अपने प्रियतम से खुलकर कह पाएंगे। आपकी संवाद शैली विकसित होगी। आप बातों को अच्छी तरह से सोच विचार कर उनके सामने रखेंगे तो उनके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेम मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज की वक्री होकर छठे भाव में विराजमान होने से कुछ न कुछ समस्याएं भी लगी रह सकती हैं, लेकिन नव भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण नव दृष्टि से आपके पंचम भाव को संभालेंगे, जिससे आपके प्रेम की रक्षा होगी। आपका प्रेम यदि निश्चित है तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यह और बढ़ेगा और आप अपने प्रियतम को अपने दिल का सारा हाल समझा पाएंगे। उनके दिल में भी आप जगह बना पाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। शतम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नव भाव में पूरे महीने विराजमान है, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यह समय आपके रिश्ते के लिए बेहद ही अच्छा है, जब आप एक दूसरे को और एक दूसरे की अच्छी बातों को और ध्यान से समझ पाएंगे। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। महीना पारिवारिक तौर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य देव के साथ दशम भाव में विराजमान है, जिससे पैतृक व्यवसाय में वृद्धि होगी। परिवार के लोगों का आपके व्यवसाय में मार्गदर्शन बढ़ेगा। उनका साथ आपको मिलेगा, जिससे आपको अनेक लाभ के योग बनेंगे। आपके व्यापार में भी उन्नति होगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर होने से आप अच्छे निर्णय लेकर और धार्मिक कामों में
बढ़ चढ़कर हिस्सा मिलेगा, जिससे परिवार को भी सम्मान मिलेगा, जिससे परिवार की सहायता से आपकी आर्थिक उन्नति के योग भी बनेंगे। और अष्टम भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो अचानक से कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं जो परिवार में अशांति का कारण बनेंगे। आइए जानते हैं उपाय। आपको बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान करना भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आपको मंगलवार के दिन रक्तदान करना चाहिए।